अगर आप भी सोशल मीडिया पर बने दोस्तों पर भरोसा करते हैं या फिर नए नए दोस्त बनाते हैं तो ये फैसला आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, क्योंकि इसी सोशल मीडिया की वजह से आज एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी सोशल मीडिया की दोस्ती की वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, उसकी अस्मत लुट गई है और समाज में उसे बेआबरू कर दिया गया है। गुरुग्राम की रहने वाली एक 17 साल की लड़की जो अपने भविष्य की नींव मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, उसका परिवार उसके भविष्य में अपने सपनों को गढ़ रहा था, लेकिन सोशल मीडिया ने कुछ ही दिनों में सब कुछ बर्बाद कर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। 17 सितंबर की शाम को हरियाणा के गुरुग्राम जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है। दो लड़कों ने नाबालिग लड़की को पहले नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और उसके बाद बारी बारी से उसके साथ रेप किया। इस घिनौनी करतूत के बाद उस हवस के भूखे भेड़ियों ने लड़की को चलती कार से नीचे फेंक दिया। रात को जब लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और परिवार को आप बीती बताई तो पूरा परिवार टूट कर बिखर गया। वो टूट गया उस बेटी के दर्द को सुनकर जिसके साथ दो दरिंदों ने हैवानियत की। वो परिवार टूट गया अपनी बेटी के हर सेकंड बहते आंसुओं को देखकर और उसकी हालत को देखकर। सोचिए उस पिता पर क्या बीत रही होगी जिसने बेटी को एक बड़ा अफसर बनाने की ख्वाहिश रखी थी। उस माँ का क्या हाल हो रहा होगा जो अपनी बेटी की खुशी में खुश रहने को ही अपनी जिंदगी मान बैठी थी। वहीं जिस घर में 17 सितंबर से पहले तक हर सुबह एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ होती थी, उसी घर में अब मातम जैसा माहौल है, क्योंकि इस घर के लोगों के अरमानों का कत्ल हो चुका है। इस घर के लोगों की खुशियों का गला घोंट दिया गया है और यह सब कुछ हुआ है दो युवकों की घिनौनी करतूत और एक सोशल मीडिया की वजह से। तो चलिए वीडियो में आज आपको पहले इस गैंगरेप के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं कि सोशल मीडिया कैसे हमारे समाज की इज्जत लूट रहा है और हमसे हमारा सब कुछ कैसे छीन रहा है। 17 साल की उमंग, यहाँ उमंग बदला हुआ नाम है। वैसे उस गैंगरेप पीड़िता का नाम हम आपको नहीं बता सकते, इसलिए हमने उसका नाम बदलकर उमंग रख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो पाए। 17 साल की उमंग अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। वैसे तो उमंग का परिवार बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला है, लेकिन अभी वो गुरुग्राम में रहते हैं। उमंग के पिता मानेसर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। उमंग अभी 11वीं की पढ़ाई कर रही है। स्कूल से आने के बाद वो कोचिंग सेंटर भी जाती थी। परिवार में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। उमंग अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए लगातार अपना मन पढ़ाई में लगाया करती थी। इसी बीच 2 महीने पहले इंस्टाग्राम पर उसकी एक युवक से दोस्ती हो गई जो गुरुग्राम का ही रहने वाला था। धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी और फिर उमंग ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। बाद में वो युवक उमंग से मिलने की जिद करने लगा, लेकिन उमंग नहीं मिली। इसके बाद उमंग जब भी कोचिंग सेंटर के लिए जाया करती, वो युवक अपनी कार उसके घर के पास ही लेकर पहुंच जाता और उमंग को कोचिंग सेंटर छोड़ने की बात कहता। उमंग ने कई बार उसे मना किया और फिर वो वापस चला गया। इसी बीच दिन आया 17 सितंबर का। इसी दिन शाम करीब 4 बजे उमंग अपने घर से कोचिंग सेंटर के लिए निकली। हर रोज कोचिंग सेंटर से उमंग 6:30 बजे से पहले आ जाया करती थी, लेकिन 17 सितंबर की शाम 6:30 बजे तक वो घर पर नहीं पहुंची। इससे उमंग के पिता की टेंशन बढ़ गई और उन्होंने बेटी की तलाश शुरू कर दी। वो खुद उस कोचिंग सेंटर में पहुंचे जहां पर उमंग पढ़ने के लिए जाती थी, लेकिन वहां उन्हें उमंग नहीं मिली और फिर वो वापस घर पे लौट आए। इसी बीच रात करीब 8 बजे उमंग रोती बिलखती और नशे की हालत में अपने घर पहुंचती है। उसकी हालत देख पूरा परिवार सन्न रह जाता है, क्योंकि उसके कपड़े, उसके आंसू और उसका डर ये बता रहा था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ है। घर पहुंचने के बाद उमंग काफी देर तक जोर जोर से रोने लगी। फिर जब परिवार ने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तो उसने आंसुओं के साथ अपना पूरा दर्द बयां कर दिया। उमंग ने बताया कि शाम को 4 बजे जब वो घर से निकली तो रास्ते में उसने लक्ष्य और अंकित नाम के 2 युवक उसको मिलते हैं जो काली कार में सवार होते हैं। उन्होंने उसे कोचिंग सेंटर छोड़ने की बात कही और कार में बैठने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया।
इसके बाद दोनों ने जबरदस्ती उसे कार में बैठा लिया। उसके कार में बैठते ही आरोपियों ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर बेहोशी की हालत में उसे अरावली की पहाड़ियों पर सुनसान जगह में ले गए। यहाँ दोनों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। बेहोशी की हालत में होने की वजह से वो उनका विरोध नहीं कर पाई। गैंग रेप करने के बाद आरोपी फिर से गुरुग्राम की ओर आए और फिर उमंग के घर के पास उसे चलती कार से ही सड़क पर फेंक कर वहां से फरार हो गए। इसके बाद आधी बेहोशी की हालत में किसी तरह उमंग अपने घर पर पहुंची और अपने परिवार को सब कुछ बताया। बाद में परिजन उमंग को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और ये मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है और शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही पीड़िता की मेडिकल जांच भी करवा ली गई है। अब ये देखना होगा कि मामले में पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ती है और उन्हें सजा दिलवाती है। बहरहाल उमंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उन दो आरोपियों की घटिया सोच और उनकी घिनौनी मानसिकता तो जिम्मेदार है ही, साथ ही जिम्मेदार है वो सोशल मीडिया जो अक्सर लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा हुआ है। आज इंस्टाग्राम की दोस्ती की वजह से जिस तरह उमंग की आबरू लुटी है, ठीक वैसे ही कुछ महीने पहले गुरुग्राम में एक नाबालिग लड़की के साथ हुआ था। तब 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्त बने एक युवक ने अपने फ्लैट में ही रेप किया। इतना ही नहीं, उसने बाद में अपने दोस्तों से भी उस नाबालिग लड़की का रेप करवाया। ऐसे ही ना जाने कितने ही मामले देश भर में हर रोज सामने आते हैं जिसमें सोशल मीडिया गुनहगारों के लिए सबसे बड़ा हथियार बनता है। एक ऐसा हथियार जिसमें दोस्ती और प्यार के नाम पर पहले मासूम लड़कियों को बहलाया फुसलाया जाता है और फिर उनके साथ गैंग रेप कर या तो सड़क किनारे फेंक दिया जाता है या फिर उनका कत्ल कर दिया जाता है। आज अगर हम सोशल मीडिया को बुरा भला कहेंगे तो शायद आप में से भी बहुत सारे लोग हमें भी गलत ठहराने लगेंगे और ये कहने लगेंगे कि लड़की ही गलत है, ये तो हमारे हाथ में ही होता है, हमें किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है ये हमारा फैसला होता है, वगैरह वगैरह की तमाम तरीके की बातें लोग जरूर कहेंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है कि सोशल मीडिया आज हमारे घर के अंदर तक घुस चुका है और ये जब चाहे जिसे चाहे अपना शिकार बना सकता है। आज जो कुछ उमंग के साथ हुआ है, भगवान ना करे कल किसी और के साथ हो, किसी और बेटी के साथ हो, किसी और लड़की के साथ हो। इसलिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली सभी लड़कियों से भी हम गुजारिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर दोस्ती ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि सोशल मीडिया की ये दोस्ती आपको और आपके परिवार को बेआबरू कर सकती है, बहुत महंगी पड़ सकती है और आप चाह कर भी जो डैमेज हुआ है उसको ठीक नहीं कर पाएंगे।